मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नीतीश भारती, जो कि इंडिया के पहले सैंड आर्टिस्ट हैं जो कांस फेस्टिवल के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट के फाइनलिस्ट भी रह चुके हैं। चलते हैं सीधा उनके पास, जानते हैं उनके सफ़र के बारे में। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much. Thank you so much. It's pleasure being here. Wonderful. सो नीतीश, ये सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसा था ये? सफ़र तो इट्स बीन 14 ईयर्स नाउ, 14 साल का ये सफ़र है, बहुत लंबा सफ़र है। और एक मिडिल क्लास बच्चे के लिए स्पेशली जब आप भारत में पैदा होते हो और आप जब बोलते हो आप कलाकार बनोगे, वो भी फुल टाइम आर्टिस्ट, एब्सोल्युटली एवरीथिंग वाज सेइंग नो फॉर दैट, बट destiny wants me to be an artist and here I am standing in front of you today and मैं सैंड आर्टिस्ट और सैंड आर्ट में कैसे गुना इसका बहुत एक मज़ेदार किस्सा है। तो मेरा घर जो था, पुराना घर, वो समुंदर के किनारे था। मैं मुंबई से हूँ, तो मुंबई के समुंदर किनारे था, तो मैं वहाँ जाके मिट्टी में, रेत में बड़ा खेलता था। तो लहरों के साथ मेरा बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता था। तो मैं कुछ बनाऊँ, लहर आके कुछ मिटा रही है, मैं वापस बना रहा। तो जब तक वो लहर आके मिटा रही है, उस समय में उस चीज़ को बनाना और उसको खूबसूरती से निखारना, इस चीज़ में कंपटीशन होते रहेगा। और देखते देखते ये एक स्टोरी टेलिंग का फॉर्मेट बन गया और आज आप सभी का प्यार इस फॉर्मेट को मिल रहा है और सभी लोग बहुत ज़्यादा उसको पसंद करें। तो एक मजाक मजाक में निकली हुई बात इतनी बड़ी बन सकती है, इससे बेहतर क्या और हो सकता है। ऐसा होता है ना कि बचपन में बच्चा बड़ा होता है, उसे सीरियसली नहीं पता होता कि आगे जाके ये करना है लाइफ में। Right. वो जब समुद्र की लहरें आती थी, वो सारी जो चीज़ें आप बनाते थे वो हट जाती थी। ऐसा गुस्सा आता होगा कि सब जो मैंने बनाया इतनी मेहनत से तबाह कर दिया है समुद्र की लहरों ने। तो क्या कभी लगा कि मुझे चेंज करना है, मुझे अपना प्रोफेशन स्विच करना है? कभी नहीं, क्योंकि लोगों ने इतना प्यार दिया ना कि वो सोचने का आप कब सोचते हो जब आपको ठेस लगती है, जब आपको कोई बताता है कि यार ये तेरे लिए नहीं बना, या इस चीज़ में वो बात नहीं बन रही। हर तरीके से शोहरत, नाम, हैसियत, प्यार, हर कुछ इस आर्ट फॉर्म ने मुझे दिया है। नॉट जस्ट इन इंडिया, इन एंटायर वर्ल्ड, हर देश के कोने में, हर दुनिया के कोने में जाके मैं इस आर्ट को परफॉर्म करता हूँ, भारत का नाम लेके जाता हूँ। तो कभी ऐसे नहीं लगा। और यार बचपन से एक चीज़ तो लिख के लेके आया था कि मैं बनूंगा तो आर्टिस्ट ही। मेरे हर टीचर्स ने घर में लेटर्स भेजे थे कि ये बनेगा तो आर्टिस्ट। कैसे बनेगा, क्या बनेगा, दैट इज़ समथिंग दैट एब्सोल्युटली डिपेंडिंग ऑन द डेस्टिनी। बट एक चीज़ सही थी और वो हकीकत भी हो गई आज के तारीख। अच्छा, वो पहला क्षण कि नीतीश भारती जो है वो एक सैंड आर्टिस्ट है, वो कब आपको वो क्षण कब महसूस हुआ? नीतीश भारती का नाम सबके सामने एज अ सैंड आर्टिस्ट कब आया? वैसे सैंड आर्ट प्रोफेशनली करना तो मैं शुरू करा था, पर संजय लीला भंसाली जी का जो एक प्रोडक्शन लोग है, जो मूवी के पहले एक हाथ आता है और रेड सैंड में से आप SLB लिखते हो, वो मेरा सबसे पहला काम था प्रोफेशनली। और मैं 19 साल का था तभी, और जब हम शूट कर रहे थे तो मुझे लगा ये तो मॉक शूट होगा, ये देख लेंगे, ये एडिट कर लेंगे, किसी और बड़े आर्टिस्ट से करेंगे। बिकॉज एक 19 साल का बच्चा भंसाली के हर मूवी के पहले लगे, ये बात सोचना ही मतलब आपके समझ से परे था। पर जब मैंने वो हाथ अपना देखा था और बंसाली जी का मुझे मैसेज आया कि दिस इज़ समथिंग दैट यू शुड कंसिडर एंड यू आर मेड फॉर दिस, और वो कहानी आज तक मैं बरकरार रखा हूँ। उनका आशीर्वाद है उनका। बिकॉज वैसे तो मेरे पास कोई ऑफिशियल डिग्री नहीं है आर्ट कॉलेज की, मैं कॉमर्स स्टूडेंट था, मैं एक मैथमेटिशियन था। वो प्रोफेशन छोड़ के फिर मैं एक आर्टिस्ट बना, पर बंसाली साहब का ठप्पा लग गया तो और क्या चाहिए आपको। अच्छा नीतीश, पेरेंट्स सपोर्टिव थे इस जर्नी में? मॉम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी, इसीलिए मैं उनका नाम अपने साथ लगाता। तो नीतीश भारती, भारती स्टैंड्स फॉर माई मदर्स नेम, दैट्स नॉट माई ऑफिशियल सरनेम। बट माँ का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था मुझे इस ओवरऑल जर्नी में। बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप किसी को फ़ोन करके बोलो कि आपका बेटा क्या करता है। मैं ये 14 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि एक कलाकार है, ये एक फुल टाइम आर्टिस्ट है, तो सामने से आपको कि आपको क्या रिप्लाई आने वाला है। फिर भी वो डटी रही कि नहीं, अगर इफ़ यू बिलीव, इफ़ यू थिंक, तो मैं ये चीज़ करनी चाहिए। और उसी के आशीर्वाद की वजह से आज ये सिलसिला 14 साल तक चला। कांस फेस्टिवल का जो एक्सपीरियंस था, हाउज इट? इट्स एब्सोल्युटली वंडरफुल। हमने किर्लोस्कर के लिए एक वसुंधरा, जैसे आज का एक इनिशिएटिव है एनवायरनमेंट के लिए, वैसे एक इनिशिएटिव था। उन्होंने वसुंधरा का एक शॉर्ट फिल्म बनाया था। हम बहुत 3 महीने से हम उस शॉर्ट फिल्म पे काम कर रहे थे। 2 दिन का शूट हुआ, ब्यूटीफुली एडिट हुआ, एवरीथिंग वाज वेंट एब्सोल्युटली अमेजिंग। और एक सडन डे मुझे फ़ोन आता है प्रोडक्शन से, एक सर हमारा मूवी जो है वो कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए शॉर्ट लिस्ट हो गया है। सी बीइंग एन आर्टिस्ट, एन अनप्रोफेशनल, अनट्रेन्ड,
with no certificate, no degree, but on such a international platform as people are appreciating your work, people are saying कि oh this is wonderful. तो एक आर्टिस्ट के लिए उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ये बात एक छोटे से 100 स्क्वायर फीट घर से पैदा हुए लड़के के लिए सोचना, मिलना तो बहुत दूर की बात है, सोचना भी बहुत बड़ी बात है, और मेरे नसीब में तो वो मिल गया, तो बहुत 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 खुश था मैं उस दिन। थैंक यू सो मच नीतीश, इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू। सो ये थे मेरे साथ नीतीश भाटी, जिन्होंने कितनी खूबसूरती के साथ बताया कि उनका जो ये सफ़र था, ये जो जर्नी थी वो कैसी थी। कैमरा पर्सन कुलवंत सिंह के साथ आरजू दुबई, श्रेष्ठ भारत, दिल्ली।